हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, तो इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज हमारा डे 6 है। अगर आपने डे 1 से वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, प्रोनाउन हम किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और तीसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और चौथा होता है डेमोनिस्टिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। और छठा होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और सातवां होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोला जाता है विभाग सूचक सर्वनाम। और आठवां होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 8 प्रकार के प्रोनाउन। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ठीक है, तो वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, वी, अवर, ही, शी, दे, इट, हिज, हर, देयर, इट्स। तो ये सब क्या है? ये सब है पर्सनल प्रोनाउन, यानी वक्ता यानी स्पीकर, श्रोता यानी सुनने वाला लिसनर, और अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, देखो प्रोनाउन कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप्स कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। पर्सन की हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, वी, मी, माई। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं? वक्ता यानी स्पीकर। ठीक है, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, वी, मी, माई, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन होते हैं? लिसनर यानी श्रोता, सुनने वाला। कहने वाला क्या हुआ? कहने वाला स्पीकर यानी वक्ता क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। और जो फर्स्ट पर्सन की बात को सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन, उसको हम क्या कहते हैं? लिसनर यानी श्रोता। ठीक है, तो सेकंड पर्सन हो जाएंगे यू, योर, योर्स, ये हो जाएंगे हमारे सेकंड पर्सन। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन क्या है। तो जो अदर पर्सन होते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात कही जाती है वही होता है थर्ड पर्सन। पहला हो गया जो बात कहता है, ठीक है, और जो फर्स्ट पर्सन की जो बात सुनता है वो हो जाता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कही जाती है वही होता है थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है वो हमेशा वहाँ पर अनुपस्थित होता है, यानी जिसके बारे में बात कही जाती है वो वहाँ पर अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, तो वही कहलाता है थर्ड पर्सन। जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, इट्स, देम, देयर, ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। समझ आ गया। हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम किसे कहेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, उसके प्रकार भी हमने जान लिए।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके प्रकार हो गए। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे। तो बे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम, तो यहाँ पर ये व्हेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी बे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे। देखो बे सर्वनाम जो अपने से पहले आए और नाउन से संबंध रखते हैं, ठीक है, बे सर्वनाम जो अपने से पहले आए और नाउन से संबंध रखते हैं वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाती हैं, ठीक है। जैसे दिस इज द बुक डेट आई हैव लॉस्ट, दिस इज द बुक डेट आई हैव लॉस्ट, यानी यह वह किताब है जिसे मैंने खो दिया है, ठीक है। दिस इज द बुक डेट आई हैव लॉस्ट, यह वह किताब है जिसे मैंने खो दिया है। तो बताया गया कि बे सर्वनाम जो अपने से पहले आए नाउन से संबंध रखते हैं उन्हें ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, समझ आ गया। अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे। देखो जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, जो सर्वनाम किसी संज्ञा यानी नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर बुक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन, ठीक है। हमने आपको बताया किसी व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये बुक क्या है, ये है एक वस्तु, ठीक है। दिस इज माई बुक, तो जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम यानी दिस ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम हो जाएगा यानी संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे। देखो स्वयं का प्रयोग करने के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। स्वयं का प्रयोग करने के लिए जो नाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा आई हैव मेड इट माई सेल्फ, आई हैव मेड इट माई सेल्फ यानी मैंने इसे खुद बनाया है। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी स्वयं का प्रयोग करने के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे। देखो जब कोई पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए स्वयं ना कहकर स्वयं ही शब्द को प्रयोग करे उसे दृढ़ता पूर्वक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जब कोई पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए स्वयं ना कहकर स्वयं ही शब्द को प्रयोग करे, ठीक है, तो उसे दृढ़ता पूर्वक सर्वनाम कहते हैं यानी उसे इम्पेरेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा आई माई सेल्फ मेड इट, आई माई सेल्फ मेड इट यानी मैंने खुद इसे बनाया है, ठीक है, मैंने खुद इसे बनाया है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, यहाँ पर माई सेल्फ इम्पेरेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि बताया गया कि जब कोई पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए स्वयं न कहकर स्वयं ही शब्द को प्रयोग करे तो उसे ही हम दृढ़ता पूर्वक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम हम किसे कहेंगे, यानी विभाग सूचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, वह सर्वनाम जो बहुत से व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों में से किसी एक के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम विभाग सूचक सर्वनाम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। वह सर्वनाम जो बहुत से व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों में से किसी एक के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ही हम विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा ईच बॉय वॉज देयर, ईच बॉय वॉज देयर यानी
ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, ठीक है, यानी प्रत्येक लड़का वहाँ था। ईच बॉय वाज देयर, वह सर्वनाम जो बहुत से व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों में से किसी एक के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर ये ईच क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, यानी ईच बॉय वाज देयर, यानी प्रत्येक लड़का वहाँ था। समझ आ गया। हम देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो वह सर्वनाम जिसमें कोई निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु प्रकट ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहेंगे, वह सर्वनाम जिसमें कोई निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु प्रकट ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा समवन इज एट द डोर, समवन इज एट द डोर यानी कोई दरवाजे पर है। तो यहाँ पर देखिए पता नहीं है कि दरवाजे पर कौन है, सिर्फ इतना है कि कोई दरवाजे पर है, तो ये समवन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो जाएगा, समवन हो जाएगा। देखो वह सर्वनाम जिसमें कोई निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु प्रकट ना हो उसे ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समवन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। समझ आ गए प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो ये था हमारा डे 6, ठीक है। और अगर आपने बाकी के डेज की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।